गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 11 लिंग से लिंग की पहचान करना सीखेंगे कि हम पहचाने कैसे कि ये कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो बच्चों, कल मैंने आपको लिंग की डेफिनेशन याद करवाई थी और बताया था कि लिंग दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले आप मुझे स्त्रीलिंग की डेफिनेशन सुनाइए। ऐसे शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चेहिया, मोरनी, मालिन। ओके। और पुल्लिंग की डेफिनेशन सुनाइए। ऐसे शब्द जिनसे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चूहा, मोर और माली। ठीक है। अब लिंग की डेफिनेशन बताइए। ऐसे शब्द जिनसे किसी स्त्री या फिर किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ओके। और हमने आपको एक और चीज बताई थी कि सभी तरह की संज्ञाएं, चाहे वे निर्जीव पदार्थ के नाम भी हों, चाहे वे निर्जीव पदार्थ के नाम क्यों ना हों, या तो पुल्लिंग होती हैं या फिर वो स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी लिंग में आती हैं, या तो पुल्लिंग में आती हैं या फिर स्त्रीलिंग में आती हैं। तो आज हम वही पहचान करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगी कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चलिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। तो पहले पढ़ते हैं लिंग की पहचान। प्राणीवाचक शब्द, प्राणीवाचक शब्द कि प्राणीवाचक शब्द कौन से होते हैं। प्राणियों के लिंग की पहचान बहुत आसान है। सही बात है, आप पहचान जाओगे। अगर कोई लेडी खड़ी है तो आप कहोगे ये स्त्रीलिंग है, अगर कोई पुरुष खड़ा है तो आप कहोगे ये पुल्लिंग है, अगर कोई बच्चा खड़ा है तो आप कहोगे ये पुल्लिंग है, अगर कोई बच्ची खड़ी है तो आप क्या कहोगे ये स्त्रीलिंग है ना। बता दोगे आप आराम से। पर जब कोई निर्जीव वस्तु की बात आए तब हम क्या करते हैं, तो पहले यही देखते हैं कि प्राणियों के लिंग पहचानना आसान है, पर कैसे। ठीक है। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हाथी, मुर्गा, कुत्ता, बकरा, हिरन, ऊंट, मोर, चूहा, बैल आदि। अब आगे देखिए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हथनी, मुर्गी, कुतिया, बकरी, हिरनी, ऊँटनी, मोरनी, चूहिया, गाय आदि। तो ये शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। आगे चलिए, प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो प्राणीवाचक मतलब जो प्राणी होते हैं, जिनके अंदर जान होती है, उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में ही यूज किए जाते हैं, जैसे उल्लू, कौआ, चीता, खटमल, केचुआ, भेड़िया, पक्षी, तोता, मच्छर, चमगादड़, बगुला, तीतर आदि। तो कुछ शब्द कैसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज करें। आप कैसे पहचानोगे? आप देखो, कभी आप ये बोलते हो उल्लू रात में जागता है, कभी आपने सुना उल्लू रात में जागती है? नहीं सुना ना, क्योंकि उल्लू पुल्लिंग में ही आता है। नहीं आपने कभी उल्ली शब्द सुना होगा? नहीं सुना ना, क्योंकि उल्लू क्या होता है, उल्लू हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। कौआ हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। चलिए, उसके बाद आगे है प्राणीवाचक शब्दों में से कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे चील, बतख, बटेर, जू, मक्खी, मछली, तितली, जोंक, मैना, कोयल, चिड़िया आदि। मतलब प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे चील, बतख, बटेर, जू, मक्खी और भी बहुत सारे आदि। ओके। तो आगे देखते हैं, यदि ऊपर दिए गए शब्दों में लिंग भेद करना आवश्यक हो तो उनसे
पूर्व नर या मादा लिख देते हैं। जैसे अगर आपको, जैसे कि चील है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा चील है, ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है, मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप क्या करोगे, चील के आगे या तो नर लगा दोगे, नर चील, इसका मतलब वो क्या है, पुल्लिंग है। और मादा चील, इसका मतलब क्या है, वो स्त्रीलिंग है। ओके, नर बतख, इसका मतलब वो क्या है, पुल्लिंग है। और मादा बतख, इसका मतलब क्या है, वो स्त्रीलिंग है। नर चीता, इसका मतलब क्या है कि वो पुल्लिंग है। मादा चीता, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, बताइए, स्त्रीलिंग है। ओके, तो देखिए जैसे दिया है, यदि ऊपर दिए गए शब्दों में लिंग भेद करना आवश्यक हो तो उनसे पूर्व नर या मादा लिख देते हैं। जैसे मादा भेड़िया, अगर वो होता, कौन होता बताइए, पुल्लिंग होता, तो हम क्या लिखते हैं, नर भेड़िया। मादा कौआ, नर चील, नर तितली, नर कोयल, मादा तीतर, नर मछली, मादा मच्छर। तो बच्चों देखिए, जैसे पुल्लिंग में तो कौआ ही रहता है ना, स्त्रीलिंग में चेंज होता है। तो कौआ का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, मादा कौआ। चीता का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगी, मादा चीता। और कौआ का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए, मादा कौआ। अगर हम चील का हम पुल्लिंग बनाएंगे, क्योंकि चील को हम किस में मानते हैं, स्त्रीलिंग में मानते हैं। तो चील को हम क्या बनाएंगे, चील का हम पुल्लिंग बनाएंगे, तो क्या बनेगा बताइए, नर चील। तितली को हम स्त्रीलिंग में मानते हैं ना, तो इसीलिए हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे, तो क्या बनेगा, नर पुल्लिंग। अगर हम कोयल को स्त्रीलिंग मानते हैं तो उसका अब हम क्या बनाएंगे, मस्कुलिन बनाएंगे, मतलब पुल्लिंग बनाएंगे, तो क्या बनेगा बताइए, नर कोयल। तो आपको समझ आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पुल्लिंग शब्द, निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो अब हम ऐसे शब्द देखेंगे जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही यूज किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं दिनों के नाम। तो जितने भी दिन होते हैं उनके सबके नाम किस में आते हैं बच्चों, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार, सारे शब्द किस में आते हैं, दिनों में आते हैं। तो दिनों के नाम क्या होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी हो, है ना। उसके बाद हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फाल्गुन, चैत, आषाढ़, फागुन आदि, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग रहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, तो जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सब भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। लेकिन एक अपवाद है कि जो पृथ्वी ग्रह होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह। तो अभी आपने 3 चीज पढ़ी कि जो आपके डेज होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जो महीनों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो ग्रहों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होता है। चलिए उसके बाद सागरों के नाम। सागरों के नाम भी क्या होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं। प्रशांत महासागर, लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और काला सागर आदि, ये सब क्या है बच्चों, ये सब पुल्लिंग वर्ड हैं। ये इनकी लिंग क्या है, पुल्लिंग है। चलिए आगे देखिए, पहाड़ों के नाम भी सारे पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, अल्पस, नीलगिरी आदि। एक बार फिर से बोलिए, पहाड़ों के नाम सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, आल्पस, नीलगिरी आदि। ठीक है। उसके बाद अगला है देशों के नाम। देशों के नाम क्या होते हैं, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जितने देश हैं सबके नाम क्या है, पुल्लिंग है। तो अमेरिका, भारत, फ्रांस, पुर्तगाल, चाइना आदि, ये सब क्या है, देश के नाम हैं। और देश के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है महाद्वीपों का नाम। क्या है बच्चों, महाद्वीपों का नाम। तो ये किस में आते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि, ये किस में आते हैं बच्चों, ये
महाद्वीपों में आते हैं और हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं। उसके बाद अगला है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, तो जितनी भी धातु होती हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग मानी जाती हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांसा, लोहा, जस्ता। लेकिन एक ऐसी धातु होती है जो स्त्रीलिंग शब्द में आती है, वो है चांदी। कहते हैं मेरी चांदी की पायल खो गई। और अब बोलिए मेरा सोने का हार खो गया। तो मतलब जो हार है वो पुल्लिंग है और जो पायल है वो स्त्रीलिंग है। तो क्या हुआ, जो स्त्रीलिंग वर्ड है उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द। तो चांदी कैसी होती है, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। चलिए, आपने ये भी सुना होगा कि सोना महंगा हो गया। हो गया मतलब लड़का, और चांदी महंगी हो गई। हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते चांदी महंगा हो गया, नहीं बोलते ना, चांदी महंगी हो गई। तो चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और सोना क्या है, पुल्लिंग वर्ड है। तो जो धातुओं के नाम होते हैं वो सब भी कैसे होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक धातु चांदी स्त्रीलिंग शब्द में मानी जाती है। खनिज पदार्थों के नाम। खनिज पदार्थ भी किस में आते हैं बच्चों, पुल्लिंग में आते हैं। कोयला, तेल, अभ्रक, मैग्नीज, ये सब किस में आते हैं, मैग्नीज वगैरह, ये सब भी पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। एक बार फिर से बोलिए, खनिज पदार्थों के नाम कोयला, तेल, अभ्रक, मैग्नीज आदि। ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर पे है रत्नों के नाम। जितने भी रत्न होते हैं, हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पन्ना, सुनहरा, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये सब रत्नों में आते हैं। और रत्न किस में आते हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। कौन से शब्द हैं, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद अगला है वृक्षों के नाम। तो वृक्ष हमारे किस में आते हैं, सारे बताइए आप मुझे। वृक्ष भी हमारे सारे पुल्लिंग वर्ड में आते हैं। जितने भी वृक्ष होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, पुल्लिंग वर्ड में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आम का पेड़, अमरूद, सेब, पपीता, संतरा, अशोक, नींबू, आड़ू, गुलाब, शीशम, गेंदा आदि। इन सब के जो फ्रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, इन सब के जो वृक्ष होते हैं मतलब ट्रीज होते हैं, वो किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग में भी आते हैं, लाइक लीची, इमली, मौलसरी। ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। एक बार फिर से बोलिए, लीची, इमली, मौलसरी, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों आपको अपवाद जरूर देखना है, हर एक शब्द का अपवाद जरूर देखिए, क्योंकि आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अपवाद आपकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि अब आपको क्या पता चला कि लीची, इमली और मौलसरी किसमें नहीं आती, स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग में नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद जितने भी फसलों के नाम होते हैं वो सब भी आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चना, चावल, लोबिया, मटर, गन्ना आदि। तो जितने भी फसलों के नाम होते हैं वो भी किस में आते हैं बच्चों, बताइए मुझे, सब पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद क्या है, मक्का और बरसीम। मक्का और बरसीम ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। मक्का और बरसीम क्या है बच्चों, बरसीम, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद 13 नंबर पर क्या है बच्चों, देखिए 13 नंबर पर है भोज्य पदार्थों के नाम। तो भोज्य पदार्थों के नाम जैसे, तो भोज्य पदार्थों के नाम, तो भोज्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से, समोसा, रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, रायता, डोसा, अचार, भटूरा आदि। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अपवाद है, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, खीर, कड़ी, दाल, चटनी, तरकारी, मिठाई आदि। ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। एक बार फिर से बोलिए, अपवाद क्या है, बर्फी, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, रोटी, कड़ी, दाल, चटनी, तरकारी, मिठाई, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। समझ आया आपको, ये कैसे शब्द हैं बच्चों, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कल हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम स्त्रीलिंग शब्द
स्त्रीलिंग शब्द हमेशा कौन से रहते हैं? सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से रहते हैं? आज हमने क्या पढ़ा था कि सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से रहते हैं? जैसे कि समोसा, रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, रायता, डोसा, अचार, भटूरा, ये सब कैसे शब्द होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग रहते हैं। और इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि ग्रहों में पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में यूज होती है, धातुओं में चांदी हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में यूज होती है, और वृक्षों में लीची, इमली, मौलसरी हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में यूज होती है, और भोज्य पदार्थों में बर्फी, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, खीर, कड़ी, दाल, चटनी, तरकारी, मिठाई, ये सब स्त्रीलिंग शब्दों में यूज होती हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि हमारे स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कितने होते हैं? तो जो जितने शब्द हमने इसमें लिखे ये सब पुल्लिंग शब्द थे, और जो इसमें स्त्रीलिंग होते हैं उनको आपको बता दिया गया। तो आपको लिंग पहचानना आया थोड़ा सा। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने पुल्लिंग शब्दों को पहचानना सीख लिया। अगर आपको फिर भी ना आता हो तो आप क्या करिए, आप एक सेंटेंस बोल के देख लिया करिए। जैसे कि मैंने अभी बोला था, सोना महंगा है। महंगा है मतलब कोई पुल्लिंग है। अब चांदी महंगी है, महंगी है, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ओके, तो आपको समझ आई मेरी बात? तो बच्चों, आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको ये चैप्टर एक बार रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, चलिए, गुड बाय।